आज हम बात करेंगे अमेरिका के सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक विमान B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की। वही विमान जो इतना गुप्त है कि इसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद एक B-2 बॉम्बर अचानक गायब हो गया। क्या हुआ इसके साथ, कहाँ गया यह रहस्यमयी विमान, आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के हर पहलू को। 21 जून 2025 का दिन था जब अमेरिकी वायुसेना ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को मिशन पर भेजा। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह एक ऐसा ऑपरेशन था जो पूरी दुनिया की नजरों में था। अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को 2 अलग अलग दिशाओं में भेजा। पहला ग्रुप पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर के रास्ते एक गुप्त मिशन पर रवाना हुआ, जबकि दूसरा ग्रुप ईरान के सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो और नतांज पर निशाना साधने के लिए तैयार हुआ। यह मिशन इतना गुप्त था कि इसकी जानकारी केवल चुनिंदा लोगों को ही थी। ईरान स्ट्राइक टीम ने अपना काम बखूबी पूरा किया। 37 घंटे का यह नॉन स्टॉप राउंड ट्रिप एक इंजीनियरिंग का कमाल था। इन विमानों ने हजारों मील की यात्रा की, अपना मिशन पूरा किया और सुरक्षित वापस अपने बेस पर पहुंच गए। लेकिन यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आया। जो ग्रुप प्रशांत महासागर की ओर गया था उसकी कोई खबर नहीं आई। यह चुप्पी बेहद अजीब थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मिशन की सफलता की जानकारी तुरंत मिल जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक B-2 बॉम्बर की इमरजेंसी लैंडिंग होनोलुलु में हुई थी। यह घटना पूरी तरह से अप्रत्याशित और रहस्यमय थी। डैनियल के इनॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब लोगों ने इस विशाल काले विमान को देखा तो सबके मन में सवाल उठे। यह B-2 बॉम्बर भारी सुरक्षा के साथ खड़ा था, मानो कोई राष्ट्रीय खजाना हो। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हुए। लोग अपने फोन निकालकर इस दुर्लभ दृश्य को देख रहे थे। यह विमान इतना दुर्लभ है कि आम लोगों को इसे देखने का मौका शायद ही मिलता है। लेकिन जब मीडिया ने अमेरिकी वायुसेना से इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सवाल पूछे तो सवाल में सिर्फ खामोशी मिली। ना तो लैंडिंग का कारण बताया गया, ना ही विमान की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई जानकारी दी गई। यह रहस्य और भी गहरा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब B-2 बॉम्बर के साथ कोई अप्रत्याशित घटना हुई है। अप्रैल 2023 में भी एक B-2 बॉम्बर की हवाई में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। उस समय भी वायुसेना ने बहुत कम जानकारी साझा की थी। 2021 में एक और घटना हुई जब एक B-2 को तकनीकी खराबी के कारण कैलिफोर्निया में भेजा गया था मरम्मत के लिए। लेकिन सबसे बड़ा हादसा 2008 में हुआ था जब स्पिरिट ऑफ कंसास नाम का B-2 बॉम्बर क्रैश हो गया था। हालांकि उस दुर्घटना में दोनों पायलट सुरक्षित बच गए थे, लेकिन यह घटना अमेरिकी वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका था। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि यह अत्याधुनिक विमान भी कभी कभी तकनीकी समस्याओं का शिकार हो जाता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की न्यूक्लियर डिटरेंट स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे रडार से अदृश्य बनाती है। यह विमान इतना उन्नत है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि कब और कहां से हमला हो रहा है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कमाल की है। यह दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना मिशन पूरा कर सकता है। यह विमान अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है और इसकी हर उड़ान किसी के लिए संदेश है। लेकिन इसी खासियत के कारण इसकी हर गतिविधि को बेहद गुप्त रखा जाता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या उस B-2 बॉम्बर के साथ। अमेरिकी सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह खामोशी ही इस पूरी घटना को और भी रहस्य बनाती है। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी? क्या यह किसी बड़े मिशन का हिस्सा था? ऐसा तो नहीं कि ईरान ने इसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाया हो। क्या ईरान की एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इस स्टेल्थ विमान को किसी तरह से डिटेक्ट कर लिया था, या फिर यह कोई और बड़ी योजना का हिस्सा है? ये सभी सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ईरान के पास कोई नई तकनीक है जो अमेरिकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भेज सकती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक अमेरिकी वायुसेना खुद इस रहस्य को सुलझाने की इच्छा नहीं रखती, तब तक यह कहानी अधूरी ही रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, इस इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या यह कोई तकनीकी समस्या थी? क्या ईरान के पास कोई नई तकनीकी है जो अमेरिकी स्टेल्थ विमान को नुकसान पहुंचा सकती है? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और दिलचस्प कहानी।